हम दीपदान उत्सव मना के जो हमारे फेस्टिवल उन लोगों ने अप्रोप्रिएट करके मना रहे थे। आज दीपदान उत्सव पे वो दिवाली मना रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, जबकि वो अशोक विजयदशमी है। मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं, बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। यहाँ भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं कि ये संविधान पुराना हो गया, इसे बदल देना चाहिए। ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या है? उतना अधिकार हम लोगों का है ना, उतना अधिकार उन लोगों का है। अगर सेकुलर नहीं रहेगा ना तो सबसे पहले यहाँ के ब्राह्मणवादी लोगों को भगाया जाएगा। ये जात का जो इस तरह का बना रखा है उनको ये नहीं चलने दिया जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज दिवाली है और पूरा भारत जो है दिवाली मना रहा है। रात को दीप जलाया जाएगा, जगमगाहट होगी दीप की। लेकिन आज एक और चीज़ है, दीपदान किया जाता है। आज ही के दिन माना जाता है कि भगवान बुद्ध जो है, तथागत बुद्ध अपने घर वापस आए थे और दीपदान कर इसे मनाया जाता है। यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आज की क्या महत्व है। थोड़ा आज के बारे में बताइए, दीपदान के बारे में बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को दीपदान उत्सव की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप देख रहे हैं कि भीम आर्मी के सभी साथी, आज़ाद समाज पार्टी के सभी साथियों ने आज दीपदान उत्सव पर बौद्ध विहार, रानी झांसी रोड, अंबेडकर भवन में यहाँ से पैदल मार्च किया। अंबेडकर बिरला मंदिर, बौद्ध विहार पर जाकर हमने कैंडल लगाई और बौद्ध धर्म की पंक्तियाँ पढ़ी हमने और वहाँ पर धम्म दीक्षा लेकर सब लोगों ने आज के कार्यक्रम को हर्ष के साथ बनाया। तो इसमें क्या कुछ आप लोग के मार्च निकाले, तो उसमें क्या उद्देश्य क्या थे? नहीं, आज वैसे ये कार्यक्रम है जो आज से स्टार्ट हुआ है, जो पूरे प्रदेश भर में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जो पूरे देश भर में भीम आर्मी निकाल रही है, उसका आगाज दीपदान उत्सव के दिन पर आज से हमने किया है। अंबेडकर भवन से लेके बौद्ध विहार, बिरला मंदिर मार्ग तक। तो लोगों को संदेश दिए गए हैं कि आज से शुरुआत कर दी गई संविधान बचाओ और तमाम चीज़ों के लिए। देखो, आज जो दीपदान उत्सव है, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव है जो ब्राह्मणवादी कल्चर है, उसका एक काउंटर भी है कि हम दीपदान उत्सव मना के जो हमारे फेस्टिवल उन लोगों ने अप्रोप्रिएट करके मना रहे थे। अच्छा, आपके फेस्टिवल उन्होंने चुरा लिए? बिल्कुल, देखो ऐसे हुआ है। तमाम महिषासुर की जयंती के दिन वो दुर्गा पूजा मना रहे हैं, आज दीपदान उत्सव पे वो दिवाली मना रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर को अपना बना रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आज से एक यात्रा भी शुरू हुई है, मार्च भी शुरू हुई है, संविधान बचाओ, जो उससे पहले शुरू हो चुकी थी। लेकिन आज एक संदेश था मार्च निकालने का भी कि हम लोग अपना कल्चर, जो हमारा अपना कल्चर है, जो अपना मूल निवासी कल्चर है, उसको फिर से रिवाइव करेंगे। भीम आर्मी उसको रिवाइव करेगा और हम लोग उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि आप लोग जब तमाम इस देश में जो अत्याचार बढ़ा है ब्राह्मणवादी कल्चरों ने, जो हमेशा से मूल निवासियों के खिलाफ रहा है, जो हमेशा से यहाँ के मूल निवासियों के खिलाफ रहा है, उसके खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव है कि हम लोग जो हमारे अपने लोग हैं। दीपदान मनाया क्यों जाता है उसके बारे में? देखो, दीपदान दो इसके कॉन्सेप्ट है। एक जो आपने बताया कि आज ही के दिन बुद्ध अपने घर गए थे, लेकिन ये थोड़ा श्योर नहीं है। लेकिन दूसरा है कि आज ही के दिन 84,000 स्तूप सम्राट अशोक के वो पूरे हुए थे बन के, तो इसलिए हम सिर्फ दिए जला के, तेल के दिए, घी के दिए जलाकर उसको मनाते हैं। दूसरी तरफ देखिए, दिवाली में तमाम पटाखे, तमाम फालतू की चीज़ें ये जो लोग करते हैं। कहा तो जाएगा कि आपने चुरा लिया, क्योंकि उनकी संस्कृति है जो उत्सव मनाते हैं दिए जला के। आप जो है स्तूप बन जाने के इसके चक्कर में आप दिए जला रहे हैं। देखो दिए जलाने और पटाखे फोड़ना दो बड़े मतलब अंतर है इसमें। मैं बता दूं कि राम का जो एक सुंग डायनेस्टी के बाद उसका जो कॉन्सेप्ट है, उससे पहले राम कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसलिए ये तो इनका झूठा कल्चर है। हमारा अपना खुद का, क्योंकि हम मूल निवासी हैं इस देश में, हमारा अपना भारत है। ये लोग, बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं ये लोग बाहर के लोग हैं, यूरेशिया से लोग आए हुए आर्यन लोग हैं ये, और हम इस बात को मानते हैं। तो हमने इनका कल्चर नहीं लिया, इन्होंने हमारा कल्चर बेकार किया, बेसुध किया। हम उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तिथि कैसे निकालते हैं कि आज ही की वो तिथि है जिस? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि तिथि वगैरह ये लोग अपने जो कर्म कांड के अनुसार निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये कैलेंडर चलता है, हम साइंटिफिक लोग हैं तो साइंटिफिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, सीधी बात है। तो आज के मार्च से क्या संदेश दिए गए तमाम लोगों को? तमाम
आज के मार्च से एक संदेश है कि जो एक तो हम अपना कल्चर, अपनी हेजिमनी दोबारा बना के रहेंगे। दूसरा कि जो संविधान को ख़त्म करने की जो बात कर रहे हैं लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो चल रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी एक आगाज़ है, एक जंग का आगाज़ है कि हम लोग लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे और अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। ये संदेश है। आज पूरा देश दिवाली मना रहा है, लेकिन दीपदान की चर्चा ज़्यादा नहीं है। देखो, धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, आगे भी। मैं तो अगले 5 साल में देखना, ये तमाम जो ब्राह्मणवादी त्यौहार हैं इनको रिप्लेस किया जाएगा, जो अपने हमारे एक्चुअल में मूल निवासी के त्यौहार हैं, जो हमारा अपना जो एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको बता दूं कि आज ही के दिन खरीफ क्रॉप जो होती है, जो फसल की वो होती है, हाँ, तो वो भी, उसका भी मतलब कटाई के बाद एकदम वो भी किसान लोग फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले तो आप नेशनल दस्तक को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये कॉन्सेप्ट जो है बुद्धा का, महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनके बाप का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, जिन्होंने उस महामाया को ही लक्ष्मी बना दिया। ये सारे कॉन्सेप्ट बुद्ध के चुराए हुए हैं ब्राह्मणवादियों ने। पीछे दिवाली मनाई, दिवाली राम का जोड़ दिया, जबकि वो अशोक विजयदशमी है। सम्राट अशोक ने कलिंगा पर विजय प्राप्त की थी, वो अशोक विजयदशमी उसका शुद्ध नाम, जिसको ये दिवाली मनाते हैं। और उस अशोक विजयदशमी को ही बाबा भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में करीब 8 या 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ये सारा का सारा बौद्धिस्ट देश था। इन लोगों ने जैसे जिसका मौका लगा उन्होंने मंदिर में बदल दिया, किसी मुस्लिम का मौका लगा उसने मस्जिद में बदल दिया। हम तो मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं, बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और यहाँ भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। हमारे 84,000 जो बौद्ध विहार थे वो कहाँ हैं? वो हमें लौटा दे मोदी जी, उनसे हमारी मांग है। लेकिन ये तो देश की खासियत है, देश सेकुलर है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब साथ रहते हैं। हाँ, सेकुलर है। सेकुलरिज्म पे सरकार कितना काम कर रही है आपको पता है। संविधान के प्रेमबल से उन्होंने समाजवाद और जो ना पंथ निरपेक्ष वर्ड हटा दिया है ना, नया संविधान बनाए बैठे हैं। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने क्या बयान दिया है, इंटरव्यू इतना बड़ा लंबा छपा है कि ये संविधान पुराना हो गया, इसे बदल देना चाहिए। ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या है? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की अब तक। तो ज़रूरी थोड़े हो, उन्होंने बोल दिया तो चेंज ही हो जाएगा। तो कर दिया ना। कहाँ कर दिया है? कर दिया, हम तो लाए खरीद के, उसके अंदर दोनों वर्ड हटा दिए। अगर किसी आदमी में से उसकी आत्मा, उसको दिल को निकाल लिया जाए तो जिंदा रह जाएगा क्या? दोनों वर्ड हटा दिए हैं ना इस संविधान में, और सबको कॉपियाँ बांट रखी हैं। हमारे 131 जो बैठे हैं उनकी ज़बान जो ना सिली हुई है, क्यों नहीं बोले वो? आज जब हम बोलने लगे कि संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है हमारे चंद्रशेखर भाई पूरे भारत में। वो संविधान की पहली प्रति है जो बांटी गई थी, जिसमें सेकुलरिज्म जो है वो शब्द बाद में 42वें संशोधन के बाद आया था। आपकी बात को मैं मान लेता हूँ। अगर 42वें संशोधन में वो वर्ड डाले गए थे तो इसने अब कौन सी डिबेट कराई पार्लियामेंट में? किसके ऑर्डर से हटाए? ये लाते ना विधेयक लाते, डिस्कस होता उसके ऊपर। अगर ये मान लो बहुमत से पास होता तो हटा देते। ये तो दादागिरी चली हुई है बिल्कुल। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है 19 के बाद, संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी रोज़ाना अपने अलग अलग प्रोग्रामों के माध्यम से इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए मैदान में है। क्या कहेंगे आप, संविधान कैसे खतरे में है? वो कह रहे हैं 42वें संशोधन के बाद ये शब्द जोड़े गए थे, और जो प्रति बांटी गई थी उस वक्त, वो पहली जो प्रति थी उसी को बांटी गई थी। मैं बता दूं, आप ठीक बोल रहे हो, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया बाद में। 1976 आफ्टर इमरजेंसी 42वां संशोधन आया, जिसके तहत तमाम पूरे मतलब बहुत बड़ी प्रक्रिया चेंज हुई। क्यों हुई? कि उसकी भी भारत का नेचर पहले से सेकुलर था, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी कि ऐसा वर्ड कुछ डाला जाए।
लेकिन बाद में जब इतना आरएसएस के तमाम हिंदू महासभा के ऐसे लोग, बीएचपी के, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने सांप्रदायिक तो चरम पर कर दिया, तो उसके लिए स्पेशल कानून लाया गया, उसके प्रेमबल में सेकुलर वर्ड ऐड हुआ गया। मैं तो इस बात पे खेद करता हूँ कि इतना लेट क्यों हुआ, पहले ही हो जाना चाहिए था। हम लोग सेकुलरिस्ट लोग हैं, क्योंकि जितना अधिकार इस देश पे हमारा है फिर उतना आप ही। क्या मानेंगे कि बाबा साहब से गलती हो गई है, पहले ही ऐड कर देना चाहिए? प्रेमबल तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, वो शायद नेहरू से गलती हुई होगी, कांग्रेस वालों से पूछिए। तो पहले ही जो सबसे पहले जो प्रेमबल जो आया वो नेहरू के कॉन्सेप्ट से आया था, नेहरू ने खुद लिखा था, नेहरू जी ने, बाद में बोलो। तो ये चीज़ हमको समझनी होगी कि भारत में ये कांग्रेस की गलती रही, बिल्कुल रही, कि उन्होंने क्यों ने बाद में भी कांग्रेस ने ऐड किया, सही बात रही एकदम। तो ये तमाम ऐसे दलित पैंथर मूवमेंट रहा है, तमाम ऐसे मूवमेंट रहा है, या इमरजेंसी का आंदोलन रहा, जेपी नारायण वाला आंदोलन रहा, वहाँ से निकल के सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। और भारत एट दी एंड सेकुलर है, क्योंकि जितना अधिकार हम लोगों का है ना, उतना अधिकार उन लोगों का है। अगर सेकुलर नहीं रहेगा ना, तो सबसे पहले यहाँ के ब्राह्मणवादी लोगों को भगाया जाएगा कि वो लोग बाहर से आएँ, वो लोग। लेकिन आप कर तो वही रहे हैं कि 5 साल, अभी आपने बोला 5 साल बाद हम सब अपना कवर कर लेंगे, इनका खत्म कर देंगे, तो आप खुद ही काट कर रहे हैं सेकुलरिज्म। देखो, अगर हम अपनी तरफ से अपने डिसीजन ले रहे हैं तो उसको डिफेंस कहेंगे, उसको कभी भी हम अटैकिंग नहीं कहेंगे। तो हम लोग अपना कल्चर अपने पास ले रहे हैं, हम उनको हर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको जो करना हुआ करेंगे, लेकिन हम अपने लोगों को, जो हमारे SC ST OBC और महिलाएं खासकर, जो हमारे लोग, वो अपने लोग, बहुजन लोग जो है, हम उनकी बात कर रहे हैं। बाकी वो 10% लोग जो करना है उनको करें, लेकिन एक बात उनको भी समझनी होगी कि उनको सेकुलर बन कर रहना पड़ेगा। उनको ये जात का जो इस तरह का बना रखा है, उनको ये नहीं चलने दिया जाएगा, उसको काट के इस तरीके से लाना पड़ेगा। मतलब तो लाइन काट के, मैं उनको काट के नहीं, लाइन काट के बराबरी पर लाना पड़ेगा, इस हिसाब से रहना पड़ेगा। ये हमारा, हम तो ये तो इंसानियत के लिए है ना, ये तो ह्यूमैनिटी के लिए है। अम्बेडकर हमेशा से किसी एक जाति का नेता नहीं रहे, वो इंसान के नेता रहे, ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के नेता रहे। तो उनके विचारधारा पे हम आगे चल रहे हैं। महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा काम किया बाबा साहब ने। 26 जनवरी 1950 से पहले किस महिला के पास क्या अधिकार था, वो चाहे कोई ब्राह्मण थी, शूद्र थी, या किसी भी वर्ण की है, किसी महिला के पास कोई अधिकार ही नहीं था। ये तो सारे अधिकार जो ना आपको संविधान के मुताबिक मिले हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो महिलाओं की मुक्ति का मार्ग दाता हैं वो बाबा साहब हैं। कोई 33 करोड़ देवी देवताओं ने महिलाओं को मुक्त नहीं किया। क्या कहेंगे आप, देवी देवताओं ने मुक्ति नहीं किया, बाबा साहब ने महिलाओं को हक अधिकार दिया है? जी, ये बात बिल्कुल सच है। आप खुद जानते हैं, इतिहास गवाह है, हिंदू कोड बिल। और जैसा कि आप पूछ भी रहे थे कि क्यों 42 संशोधन के बाद ये जो धर्मनिरपेक्षता वाला जो शब्द है प्रेमबल में आया, सब चीज़ें बाबा साहब के हाथ में नहीं थी। उनके हाथ में होती, शायद हिंदू कोड बिल पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया होता पूरी मजबूती के साथ। जो अधिकार उन्हें, महिलाओं को आज इस समय मिल रहे हैं, इतने संघर्ष के बाद, इतने सालों के संघर्ष के बाद, वो संघर्ष शायद ना करना पड़ता और महिलाओं को पहले ही वो चीज़ें महिलाओं को मिल गई होती हैं। दूसरी बात ये कि आपने जो कहा कटाक्ष करने वाले, कि आप अपनी बातें कटाक्ष कर रहे हैं। हम इतिहास जानना और इतिहास को जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि अपना इतिहास जान के उसे वापस लाना, और जो लोग भटक गए हैं उन्हें सही रास्ते पर लाना हमारा एक व्यक्तिगत वो है, हमारा उद्देश्य है, और ये हमारी नैतिकता भी है जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा ये कि जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो उसमें जो हमारे बौद्धिस्ट संगठन है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा वहाँ पे, और उस पक्ष को भले ही जो मनुवादी सरकार है उन्होंने अपने ही पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पे हिंदू राम मंदिर बेसिकली बना दिया। तो जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो हम सही तथ्य रख के, सही इन्वेस्टिगेशन करके जो भी हमारे खोया इतिहास है उसको उजागर करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे जो चीज़ हमारी रह रही है। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर संविधान जो है देश चलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और संविधान कहता है कि सभी के धर्मों को, सभी एक दूसरे के धर्म को सम्मान देंगे, सबको अपने अपने धर्म की आज़ादी है, वो चाहे जो भी धर्म माने। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।